नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। कोतवाली देहात के भाईपुरा मोड़ पर आज आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। रास्ते में बम्बे के पुल पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से कुछ लोग उतर करके हाजी यूनुस के साथ चल रही गाड़ियों पर उन्होंने फायर किया है। इसमें 5 लोगों को गोली लगी है। इलाज के लिए सबको हाजी में भिजवा दिया गया है और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस, जो कि वर्तमान में जेल में बंद हैं, उसके द्वारा ये घटना कारित कराई गई है। हम लोग इसमें लगे हैं। आरएलडी नेता हाजी यूसुफ नई मंडी चौकी क्षेत्र के भाईपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल हुए थे। शादी समारोह से लौटते वक्त उनके काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। हाजी पर हमला कराने का आरोप जेल में बंद उनके भतीजे अनस पर लगा है। चंदौली में सीएम के पहुंचने से पहले एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव के साथ भारी संख्या में इकट्ठा होकर कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो टकराव हो गया। विधायक सीओ अनिरुद्ध सिंह से सिर टकराने लगे। कार्यकर्ताओं ने सीओ और पुलिसकर्मियों से मारपीट की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, सपा के कुछ कार्यकर्ता द्वारा कुछ ज्ञापन देने का वो था। उनसे पूर्व में भी संपर्क किया था, उनके बाद बताया था जो भी इनका ज्ञापन है वो शांतिपूर्वक दे दीजिए। और इनके द्वारा मूवमेंट की गई और यहाँ से सभा स्थल से हालांकि बहुत दूर थे, लगभग 8-10 किलोमीटर यहाँ सभा स्थल से काफ़ी दूर थे, पास नहीं थे। तो वहाँ पे जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश करी तो ये इन्होंने धक्का मुक्की करी। उसमें पुलिस की तरफ से भी कुछ कार्रवाई हुई है, उसकी जांच करके जो भी उसमें कार्रवाई जाएगी वो की जाएगी। एसपी के हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर किया और कैप्शन में सवाल करते हुए लिखा, अखिलेश यादव यूपी की जनता से कहते नहीं थक रहे, आ रहा हूँ। लेकिन अखिलेश जी, क्या यूपी में यही गुंडाराज, माफिया राज लाने के लिए आप आना चाहते हैं? इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्विटर पर वीडियो शेयर की और लिखा कि लाल टोपी वाले अपनी ट्रेनिंग का एक छोटा सा नमूना दिखाते हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंदौली को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम योगी ने रामगढ़ में बाबा कीनाराम जनस्थली पर दर्शन पूजन के साथ जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में माफिया राज और भाई भतीजावाद था। पिछली सरकारों में जनता के पैसों की लूट होती थी, लेकिन अब एक एक पाई जनता के लिए हित में लगाई जा रही है। भाई भतीजेवाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम कर रहे थे। लूट खसोट, अराजकता, गुंडागिरी, माफियागिरी, संसाधनों पर डकैती और विकास के पैसों पर डकैती डाल करके ये लोग पैसों को, जनता के विकास में लगने वाले पैसे को बाहर भेजने का कार्य करते थे। इसके अलावा सीएम ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले उनका परिवार ही प्रदेश था, लेकिन हमारे लिए 24 करोड़ जनता ही हमारा परिवार है। परिवार की इस परिभाषा को अगर अखिलेश यादव समझे होते तो संभवतः मुझ पे परिवार की चर्चा करने की या परिवार न होने की मेरे पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं करते। उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए तो 25 करोड़ की प्रदेश की जनता ही परिवार है मेरा। पीएम मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर के दौरे पर आएंगे। गोरखपुर में पीएम मोदी एम्स और खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी ने पीएम के दौरे के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी पूर्वांचल के लोगों को विकास की 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। विश्वस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र, देश और दुनिया में स्वास्थ्य सुविधा की अपनी जिसकी ब्रांड है, उस एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 7 दिसंबर को होगा। इसके अलावा सीएम ने वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की और देर शाम लखनऊ में 5000 नए सरकारी अस्पतालों, 15 जिलों में बनी लैब और मंत्र मां नवजात ट्रैकिंग ऐप का लोकार्पण किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कोरोना काल में व्यापारियों की भूमिका की सराहना की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने समाजवादी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पुरानी सरकारों में व्यापारी वर्ग को परेशान किया जाता है, लेकिन अब अपराधियों और माफियाओं की खैर नहीं। कोई पर्व और त्योहार आता था, जब व्यापार का समय आता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लग जाता था।
और लखनऊ की उस व्यापारी के श्रवण साहू के पुत्र की निर्मम हत्या, और श्रवण साहू जब अपनी गुहार लगा रहे थे, बाद में श्रवण साहू के साथ भी क्या कुछ घटित हुआ था। इस समाजवादी पार्टी के समय के उन काले दिनों को हमारा व्यापारी बंधु लखनऊ में व्यापारी महाकुंभ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद से छोटे कारोबारियों का व्यापार चौपट हो गया। उन्होंने सड़क के उद्घाटन पर नारियल की जगह सड़क टूटने पर भी तंज कसा। वहीं अखिलेश बोले, बीजेपी में जैसे जैसे हार का डर बढ़ेगा, वैसे वैसे दिल्ली से बड़े नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। आप ये बताइए, नारियल टूटना चाहिए था कि सड़क टूटनी चाहिए थी? नहीं, लेकिन शुभ क्या माना जाए, नारियल टूटने का कि सड़क के टूटने का? ये तो पोल खुल गई इनकी। ये सब लोग जनता से घबराए हुए हैं। जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के तहत दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इनकी भाषा बदलेगी और नेताओं का आना भी संख्या बढ़ेगी। अभी तो कम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और जैसे जैसे हार का डर सताएगा इन्हें, तो इनकी यात्राएं भी बहुत निकलेंगी और दिल्ली से नेता भी बहुत आएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने किसानों और व्यापारियों की कमर तोड़ दी है और सरकार बड़े अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए फैसले ले रही है। एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। अमित शाह जैसलमेर के दौरे पर हैं, यहां उन्होंने बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया। साथ ही आज बीएसएफ की स्थापना दिवस परेड में भी शिरकत की। इस दौरान अमित शाह ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक भैरों सिंह राठौर से भी मुलाकात की। अमित शाह ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट के वीर नायक भैरों सिंह राठौर जी से आज जैसलमेर में मिलने का सौभाग्य मिला। एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया। और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। बीएसएफ की राइजिंग डे परेड में डॉग स्क्वाड की जाबाजी भी देखने को मिली। अमित शाह के स्वागत में सिक्योरिटी डॉग ने गुलदस्ते से स्वागत किया और सलामी भी दी। एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तिलोई में 53 लाख की लागत से बने बस स्टैंड का उद्घाटन किया। साथ ही करीब 2 करोड़ की दूसरी परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अड्डे का शिलान्यास मार्च महीने में हुआ, आज उसका लोकार्पण हम जनता के मध्य में कर पाए। जैसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अक्सर कहते हैं कि हम मात्र घोषणाओं तक, शिलान्यास तक अपने आप को सीमित न रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को पूरा कर जनता की सेवा में उसे सुपुर्द करें। एक तरफ स्मृति ईरानी एक्शन में थी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन तलाशने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव पहुंची। अपर्णा यादव ने यहां मां अहोरवा का दर्शन कर मत्था टेका और एक जनसभा को संबोधित किया। देखिए, जो पार्टी कहेगी मैं वो करूंगी, जैसा भैया या नेताजी हैं वो डिसाइड करेंगे वैसे करेंगे। रोड्स की हालत अच्छी नहीं है। लखनऊ में आज पश्चिमी यूपी के कई दलों के 20 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी का दामन थामने वालों में अनूप शहर चेयरमैन ब्रजेश शर्मा है, तो वहीं जेडीयू महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी भी बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा दिन प्रतिदिन और विभिन्न दलों के लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ प्रोसेस है पहले स्क्रीनिंग का, इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिले स्तर पर जिस प्रकार से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मंडल स्तर पर जिस प्रकार से ज्वाइन कर रहे हैं और जिस प्रकार से प्रदेश में आकर कुछ प्रमुख लोग आके ज्वाइन करते हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ी सकारात्मक और बड़ी जिसको कहना चाहिए कि अच्छी पहल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोगों ने बीजेपी के प्रति जो बढ़ता हुआ विश्वास है, बीजेपी उसको पूरा करेगी।
देश में ओमिक्रॉन के कुल 21 मरीज मिल चुके हैं। राजस्थान में एक ही परिवार के 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस मिले हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली में आज एक केस मिला है। अफ्रीकी देश तंजानिया से आए शख्स का इलाज दिल्ली के LNJP अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद अब यूपी में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। एक नया वेरिएंट आया है, उससे बचाव करने के लिए उत्तम उपाय है बचाव, और बचाव के लिए जीवन रक्षक के रूप में मोदी जी ने वैक्सीन फ्री में दी है, सबको दी है। ये सपा बसपा और कांग्रेस की तरह नहीं हो रहा कि चेहरा देख करके देंगे। हमने कहा नहीं, जो प्रदेश का है, देश का है, सबको वैक्सीन। यूपी में विदेशों से आए लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। अगर कोई यात्री जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश की सीमाओं पर व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सीएम योगी ने प्रदेश में अधिकारियों को सतर्कता बरतने के साथ ही सभी यात्रियों की जांच के निर्देश दिए हैं। जेठालाल की लगाई क्लास।